चाहता हूँ आपसे, क्या हमारे रिलेशंस जो होते हैं उसमें एक विश्वास का एक अपना एक महत्व होता है। तो क्या आपको लगता है कि विश्वास की अपनी एक अहमियत है? तो आंसर है यस। वी ट्रूली बिलीव दैट देयर शुड बी अ ट्रस्ट अमंग द रिलेशंस बिटवीन टू पीपल। और कुछ ऐसा ही एक विश्वास, एक ट्रस्ट जो होता है वो चोरों के बीच में होता है। जैसे एक कहावत भी है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो एक चोर दूसरे चोर की सीक्रेसी हमेशा बना के रखता है, कभी भी उसके सीक्रेट को रिवील नहीं करता। उसी तरीके से ये एक चैप्टर है, ये बताता है, इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टू थीव्स। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीव टू कैच अ थीव। ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आपको किसी चोर को सेट करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। बट ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच भी एक ऑनर होता है, एक इज्जत वाली बात होती है कि एक चोर दूसरे चोर को कभी फंसाता नहीं है। यही चीज़ को समझाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक चोर दूसरे चोर को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। जैसे दो चोर एक ही जगह पर चोरी नहीं करते हैं। एक चोर एक घर में चोरी करेगा तो दूसरा दूसरे घर में। कभी ऐसा नहीं होता कि दो चोर एक ही घर में आ जाएं और चोरी करें, और अगर करें भी तो वो एक दूसरे को फंसा दें, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो एक ही घर में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं चोरी करने में, और जो बच जाता है, जो माल ये चुरा कर लाते हैं, उसे फिर ये डिवाइड करते हैं। दैट्स कॉल्ड द ऑनर अमंग थीव्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधे हम चैप्टर पे चलते हैं। उससे पहले ये दो क्वेश्चन हैं, उसे हम समझ लेते हैं। व्हाट डज होरेक डैनवे लाइक टू कलेक्ट? होरेक डैनवे जो है वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता है? एंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता है? सो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक मेन कैरेक्टर से, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूम रही है। वो है हमारा होरेक डैनवे। आप इसे कुछ लोग होरेस पढ़ते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, बट स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इट इज़ होरेक डैनवे, जो कि एक थीफ है, या आई वुड से थीफ था। और इसके साथ एक और कैरेक्टर है जो कि एक लेडी है, जो कि उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Everyone thought that Thorak Danve was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. हालांकि होरेक डैनवे जो है एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार सिटीजन था। 50 साल की उम्र का था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अपने एक हाउस कीपर के साथ रहा करता था, और वो हाउस कीपर हमेशा उसको लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। इनफैक्ट वो सच्चाई ये है कि वो कोई बीमार नहीं था, होरेक डैनवे कभी बीमार नहीं था। उसे बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो थी हे फीवर की। हे फीवर आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जो पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के आपकी नाक में चले जाते हैं तो आपको स्नीजिंग होती है, आपको छींक आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड हे फीवर। तो हे फीवर में क्या होता है, जैसे आप बाहर निकले, डस्ट आपकी नाक में गया और आपको छींक आ गई, इट मीन्स यू आर समवेयर एलर्जिक टू द पोलन ग्रेन्स और पॉसिबली द डस्ट, एंड दैट्स कॉल्ड द हे फीवर। दैट इज कॉल्ड द हे फीवर। तो समर में नॉर्मली उसे क्या होता था, हे फीवर की परेशानी रहती थी। उसके बिजनेस की बात करें तो वो लॉक्स बनाया करता था, और उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल था, और उसके दो हेल्पर्स भी थे। अभी चाबी बनाने का बिजनेस कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है। अगर आप मार्केट में देखें तो एक आदमी बैठा रहता है, लॉक्स उसके पास होते हैं और वो वहीं चाबी बनाता रहता है। लेकिन अगर वो दो हेल्पर्स रख ले तो आप समझ सकते हैं कि उसे उन दो हेल्पर्स को पे भी करना है, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, तभी वो पे कर पाएगा। और इससे पता पड़ता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो भी किसका, लॉक्स बनाने के लिए। नाउ होरेक डैनवे जो है वो काफ़ी अच्छा और रिस्पेक्टेबल आदमी था। इसका मतलब समाज में उसको काफ़ी अच्छा माना जाता था और उसकी रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो सच में तो पूरा ईमानदार नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण है कि ये बोला गया है कि वो कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स अगो, ये स्टोरी जो है, ये जो बात चल रही है, ये 15 साल पुरानी बात है। होरेस जो है उसने अपना पहला
जेल जो है उसने की थी, इसका मतलब वो प्रिजनर था, वो उसको सेंटेंस मिली थी, उसको सज़ा मिली थी कितनी, कहाँ पर, प्रिजन लाइब्रेरी में। अभी प्रिजन जो होती हैं उनमें लाइब्रेरी भी होती हैं रिक्रिएशन के लिए। रिक्रिएशन का मतलब इंजॉयमेंट या फिर इंजॉय करने का उस पर्टिकुलर समय पे। एक्सक्यूज मी। तो 15 साल पहले होरैक डैनवे जो है उसको पहला जेल हुई थी, वो भी प्रिजन लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो काफ़ी रेयर और जो एक्सपेंसिव बुक्स थी उन्हें पसंद करता था, और इसीलिए वो हर साल चोरी किया करता था। हर साल वो प्लान करता था बड़े ही केयरफुली, बड़े ही सोच समझ के कि व्हाट ही वुड डू, कि वो किस तरीके से चोरी करेगा। और उसे इतना चुराना होता था कि वो पूरे 12 मंथ्स तक उसी से अपना गुजारा कर सके। इसका मतलब ये है कि वो इतना चुराता था, इतना पैसा किसी एक बार ही प्लान करता था, एक बार ही चोरी करता था पूरे साल में, लेकिन वो इतना चुराना चाहता था जिससे कि वो लास्ट फॉर 12 मंथ्स की वो पैसा 12 महीने तक चल सके। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। और क्योंकि उसे बुक्स से बहुत प्यार था और इसीलिए वो सीक्रेटली बुक्स खरीदता था सीक्रेट एजेंट से। नाउ वॉकिंग, अब स्टोरी चल रही है, 15 साल पहले की बात आ रही है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grand. नाउ होता यह है कि जुलाई का महीना है, और जुलाई में आप जानते हैं ये जो सेटअप है ये इंग्लैंड का है, और जुलाई के महीने में नॉर्मली समर का सा मौसम होता है, गर्मी जो है वो होती है। और उस समय की बात है, और इस साल भी वो उम्मीद कर रहा था कि वो सक्सेसफुली क्या कर पाएगा, वो चोरी कर लेगा, जैसे कि पिछले कुछ सालों से वो करता आ रहा था। करीबन 2 हफ्तों से वो लगातार पढ़ रहा था एक घर के बारे में, एक हाउस के बारे में, जो कि शॉर्टओवर ग्रैंज पे है। अब ये ग्रैंज जो है इसको ग्रैंज भी पढ़ते हैं और ग्रैंग भी पढ़ते हैं, आपके ऊपर है आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे ग्रैंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ग्रैंग मतलब होता है कि जो पुराने गाँव के जो घर होते हैं इंग्लैंड में आपने देखे हों, तो कुछ ऐसे घरों को हम ग्रैंग कहते हैं। शॉर्ट ओवर वो जगह है जो मैंने आपको बताया इंग्लैंड में है। तो शॉर्ट ओवर जो ग्रैंग है, शॉर्ट ओवर जगह पर जो एक पुराना घर है, ये वहाँ पर चोरी करने के प्लान में है, और वहाँ वो 2 हफ्तों से लगातार स्टडी कर रहा है उस घर के बारे में। अभी लुक हाउ अ थीफ प्लान्स फॉर अ थेफ्ट। द फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज he takes frequent rounds. He tries to find out the members of the family or the servants if they have. और इस तरीके से वो सारी डिटेल्स निकालता है, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, और द डिस्टेंस फ्रॉम रोड एंड डिस्टेंस फ्रॉम जंगल, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकालता है। तो ये 2 हफ्ते से लगातार स्टडी कर रहा था किसकी, शॉर्ट ओवर ग्रैंड की। तो हम ये कह सकते हैं जो घर है वो शॉर्ट ओवर ग्रैंज है। एंड लुकिंग एट इट्स रूम, अब किन किन चीज़ों पे, अब रिमेंबर वन थिंग, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि वो किन किन चीज़ों को स्टडी करता है। वो रूम्स को देखता है, वो ये देखता है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे हो रखी है, वहाँ के रास्ते कहाँ पर हैं, गार्डन कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो स्टडी करता है। नाउ ट्राई, कैन यू अंडरस्टैंड कि वो रूम्स में भी देख रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग भी देख रहा है। इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे देख सकता है आदमी, इट इज़ वेरी unorthodox, I mean very unconventional, not orthodox, unconventional. This afternoon the 2 servants who remained in the Grand while the family was in London had gone to the movie. तो इस आफ्टरनून में वो जो 2 सर्वेंट, इसका मतलब उसे पता है कि उस घर में कितने लोग काम करते हैं, 2 सर्वेंट जो है वो काम करते हैं, और वो लोग जो है वो ग्रैंड को छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब मूवी देखने जा रहे हैं उसके दोनों सर्वेंट। वेयर एज उसकी जो फैमिली है, मतलब ग्रैंड में रहने वाली जो फैमिली है वो लंदन गई है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने जा रहे हैं, और जो फैमिली है वो ऑलरेडी लंदन जा चुकी है। तो इसका मतलब घर में कोई और मिलने वाला नहीं है। होरैक जो है वो देखता है कि वो सर्वेंट्स जा रहे हैं, और ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो काफ़ी खुश था इस बात को लेकर कि अब घर में कोई नहीं है, चोरी करने के लिए सही मौका है, सिवाय एक प्रॉब्लम के।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब एडिशन ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसकी नाक में सेंसेशन हो रहा था, टिकल हो रहा था। किस चीज़ का टिकल हो रहा होगा? हे फीवर का, क्योंकि कौन सा महीना चल रहा है? गर्मियों का है, जुलाई का महीना चल रहा है, और इसीलिए उसको हे फीवर की थोड़ी प्रॉब्लम है ही है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन्स वॉल। अब ये पीछे से, क्योंकि सामने से तो जाएगा नहीं भाई, चोर है, सामने से चोर नॉर्मली नहीं आते, तो वो वॉल पर पीछे से चढ़ता है। अपने टूल्स को केयरफुली उसने अपने एक बैग में पैक करके रखा हुआ है। इसका मतलब जानती हैं, लॉक तोड़ना पड़ सकता है, शीशा तोड़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये चोर जो हैं अपने साथ पूरा एक टूल बॉक्स लेके चलते हैं। तो ये भी अपने टूल्स को बड़े ही ध्यान से पैक करके लाया था, अपने पीछे पीठ पर उसने वो लटका रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewelry in the Grand safe. Can you understand? Can you believe this? कि हमारे जो होरेक डैनवे है, इसे पता है कि जो ज्वेलरी जो ग्रैंड सेफ है उसमें 15,000 पाउंड हैं, उतने वर्थ की ज्वेलरी है। इसे कैसे पता था? तो इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा स्टोरी में। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, वो ये इमेजिन करता है कि यार 15,000 पाउंड की तो ज्वेलरी है, जो सेफ जो है, ग्रैंड सेफ जो है, ग्रैंड सेफ मतलब मैंने आपको बता दिया उस घर में जो सेफ है। एंड वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इसे एक एक करके बेचता हूँ तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे कम से कम 5,000 रुपये तो उसे मिल ही जाएंगे। इसका मतलब रुपए बोल रहा हूँ, सॉरी, पाउंड तो उसे मिल ही जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और एक साल के लिए वो आराम से अपना गुजारा कर सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम। और मैंने आपको पहले बताया कि ही लव्स टू रीड बुक्स एंड नॉवेल्स, न्यू नॉवेल्स, वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव नॉवेल्स। और इसीलिए उसको दिमाग में ये था कि अब 3 और नई इंटरेस्टिंग नॉवेल्स जो हैं वो ऑटम सीजन में आने वाली हैं, और इसका मतलब ये है कि अब वो इस 5,000 पाउंड से वो बुक्स भी खरीद सकता है और आराम से एक साल जो है वो गुजार सकता है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय दैम, और अब उसे वो पैसे मिल जाएंगे जिससे कि वो क्या खरीद सके, वो बुक्स खरीद सके। वो 3 इंटरेस्टिंग बुक जो आने वाली हैं, जो नॉवेल्स आने वाले हैं, जो वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव होंगे, जिसे वो कहाँ किन से खरीदता है? एजेंट से वो खरीद सकेगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग में सेटअप है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. Very interesting. उसने ये तक देख लिया कि जो हाउसकीपर हैं, इसका मतलब वो जो 2 सर्वेंट्स थे, उन्होंने चाबी जो है वो किचन डोर के बाहर लटकाई हुई है एक हुक पर। अभी इंडियन चोर होते हैं तो सीधे घुसते हैं घर में, चोरी वोरी करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, राइट। ये इंग्लैंड का चोर है, थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, जेम्स बॉन्ड टाइप होगा, राइट। पिछली मूवी में पिछला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से जेम्स बॉन्ड टाइप के जो होते हैं चोर होते हैं और कितने स्मार्ट होते हैं, एजेंट्स होते हैं कितने स्मार्ट होते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना। सो ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ये क्या करता है, होरेक डैनवे जो हैं वो हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, चाबी उस हुक से निकालते हैं और डोर खोलते हैं। एंड ही वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। और इसका रीज़न क्या है कि वो बहुत ही समझदार था, क्योंकि वो कोई भी फिंगरप्रिंट जो है वो छोड़ना नहीं चाहता था। किस पे? उस डोर पे, हैंडल पे, नॉब पे, कहीं पर भी कोई फिंगरप्रिंट छोड़ना नहीं चाहता था। एक छोटा सा डॉग जो है वो उस किचन में लेटा हुआ था, वो आगे बढ़ता है, एक आवाज़ करता है, एंड मूव्स इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, और बड़े ही दोस्ताना तरीके से वो अपनी पूंछ हिलाते हुए किसकी तरफ बढ़ता है? होरेक डैनवे की तरफ बढ़ता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, होरेक जो है जब वो उसको किचन को पास कर रहा होता है, डॉग से आगे बढ़ रहा होता है, तो वो क्या कहता है? ऑल राइट शैरे प्लीज, ठीक है, ओके, बैठ जाओ। इस तरीके से वो उसे कहता है।
अब इस बात को समझाने के लिए होराक डैनवे देखिए क्या कहता है, ऑल यू हैड टू कीप डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। कि अगर किसी डॉग को आपको शांत करना है तो बस आपको उसके सही नाम से पुकारना है और उसे थोड़ा सा प्यार देना है। इसका मतलब उसके फर पे हल्के से हाथ फिरा दो, उसके हेड पर, उसके नेक पर। तो क्या है, वो अगर आपको उसका नाम भी पता है तो उससे क्या होता है, वो डॉग जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होराक डैनवे को ये भी पता था कि डॉग का नाम जो है वो शैरे है, जो कि अगेन एक बड़ी ही अनकन्वेंशनल सी बात है। तो होराक डैनवे को ये भी पता था कि कितने रूम्स हैं, उसे ये भी पता था कि ग्रैंड सेफ जो है उसमें कितना ज्वेलरी रखा हुआ है, 15,000 पाउंड की है। उसे ये भी पता है कि डॉग का नाम शैरे है। उसे ये भी पता है कि सर्वेंट्स जो हैं वो मूवी देखने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसे पता थी। क्वेश्चन ये है कि उसे क्यों पता था, कैसे पता था। चलिए आगे देखते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। उसे ये तक पता है कि जो सेफ थी वो कहाँ थी, वो ड्राइंग रूम में थी, एक पुरानी सी गंदी सी पेंटिंग के पीछे थी। होराक जो है वो कुछ समय के लिए वंडर करता है कि क्या उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए बजाय बुक के। इसका मतलब वो काफ़ी सारी पिक्चर्स वहाँ रखी हुई थी, तो उसके मन में एक बार आया कि चलो यार, अब से जो मैं बुक्स का कलेक्शन कर रहा हूँ, जो नॉवेल्स का कलेक्शन कर रहा हूँ, उसे बंद करके मुझे पिक्चर्स के कलेक्शन, मतलब पेंटिंग के कलेक्शन जो है वो करने चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन फिर होराक डैनवे सोचता रहे यार, मैं इन पिक्चर्स को रखूँगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेंगी, और बुक जो हैं वो छोटे से स्पेस में आ जाती हैं। उसका घर भी बहुत छोटा है, तो बुक्स बेटर हैं बजाय किसके, बजाय पिक्चर्स के। There was a great bowl of flowers on the table and Horak felt his nose tickle. एक बड़ा सा बाउल, नॉर्मली हम डाइनिंग रूम में क्या करते हैं, एक बड़ा सा बाउल रख लेते हैं और उसमें बर्ड्स डाल देते हैं, किसकी, रोज़ की या किसी की, और वो धीरे धीरे स्प्राउट करती हैं और उस ब्लूम करती हैं और फ्लावर्स जो हैं वो स्मेल करते हैं खूबसूरत से। और हमें पता है कि होराक डैनवे को उससे एलर्जी है, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ते हैं हवा में, उसकी स्मेल से उसे, जब वो इनहेल करता है तो उसे स्नीजिंग होती है। तो वो जो ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स था जो टेबल पे रखा हुआ था, होराक जो है उसकी नाक में सेंसेशन हो रहा था, टिकल हो रहा था। ही गेव अ लिटिल स्नीज, वो हल्की सी छींक मारता है और उसके बाद अपने बैग को नीचे रख लेता है, अपने टूल्स को अच्छे से अरेंज करता है। एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। और उसे ये बात पता थी कि उसके पास 4 घंटे हैं इससे पहले कि सर्वेंट वापस आएंगे, क्योंकि मूवी और खाना पीना और एंजॉय करना, आप समझ सकते हैं 3-4 घंटे तो डेफिनेटली लगने वाले थे। तो यहाँ जो बताया है उसने कि उसे पता था कि ही हैड ओनली 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, सो ही हैज़ टू रॉब that safe, that grand safe within those 4 hours. अब वो बैठ गए, उन्हें पता था कि उन्हें 4 घंटे के अंदर अपनी चोरी करनी है। तो फिर क्या बोलते हैं, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन आफ्टर ऑल, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। होराक डैनवे कहता है कि सेफ को खोलने में ज़्यादा खास समय नहीं लगने वाला, क्योंकि उसकी ज़िंदगी गुजरी है लॉक और सेफ्स के बीच में, तो वो आराम से इसे खोल लेगा। जो बर्गलर आराम था वो पुअरली बिल्ट था। कैन यू अंडरस्टैंड, वो हमारे होराक डैनवे ये जानते हैं कि बर्गलरी अलार्म जो है, वो जो चोर अलार्म होता है, वो पुअरली बिल्ट था, वो अच्छे से नहीं बनाया गया था, और इसीलिए वो तुरंत हॉल में जाता है और वहाँ पर एक वायर काट देता है। तो एक रूम से वो सीधे हॉल में जाता है। नाउ वो दोबारा आता है और स्नीज करता है लाउडली, क्योंकि दोबारा उस फ्लावर की जो स्मेल है वो उस पर आती है, और जैसे ही वो स्मेल करता है उन फ्लावर्स को, या फिर उनके फ्लावर की जो फ्रेगरेंस है वो पहुंचती है उसके नाक में, तो वो एक स्नीज करता है। लेकिन इस बार जो स्नीज थी वो लाउडर थी। और उसके बाद अब इस क्वेश्चन का आंसर कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता था, तो उसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलने वाला है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होराक थॉट। अ मैगजीन आर्टिकल had described this house, given a plan of all the rooms and pictures of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. होराक डैनवे कहता है, सोच रहा है और कह रहा है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो महंगी महंगी चीज़ों को रखते हैं। एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में सब कुछ दिया हुआ था कि इसका क्या प्लान था, रूम कैसे बने, पिक्चर्स के बारे में कि रूम में पिक्चर्स हैं, और यहाँ तक कि राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया
कि एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे सेफ भी है। इसका मतलब वो जो ग्रैंड सेफ है उसके बारे में भी कहाँ दिया हुआ था, उस आर्टिकल में, उस मैगजीन आर्टिकल में दिया हुआ था। तो भाई बोलते ना कि जब कोई बंदा महंगी गाड़ी लाता है तो वो जानबूझ के जो है गाड़ी को स्टाइल में चलाता है, दिखावा करता है, शो ऑफ करता है। क्यों? क्योंकि उसे शो ऑफ करना, और जब वो ठुक जाती है, कहीं टकरा जाती है, तब मुंह बनाता है। तो वही चीज़ जो है पैसे वाले लोग करते हैं। पहले वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे घर में ये है, वो है, ये है, और फिर जब चोरी हो जाती है तो फिर महसूस होता है कि हमने क्यों बताया कि हमारे घर में ये है, वो है। मैंने एक डायमंड रिंग खरीदी है, अब डायमंड रिंग खरीदी है, आपने चोर के कान में डाल दी ना कि डायमंड रिंग खरीदी है, अब वो चोरी होनी है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वही चीज़ जो है वो यहाँ हुई। बट होरेक फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। अब उसके बाद होरेस जो है, या होरेक, वो ये महसूस करता है कि वो जो फ्लावर्स हैं वो परेशान कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसके काम में, और इसीलिए वो अपने मुंह पे हैंकरचीफ जो है वो रख लेता है, अपने मुंह को हैंकरचीफ से बरीड कर लेता है, ढक लेता है। देन अचानक उसे एक आवाज़ आती है फ्रॉम द डोरवे। अब उसे एक झटका लगने वाला है, क्योंकि उसे लगा था कि सारी फैमिली लंदन चली गई है, सबके सब लोग लंदन चले गए हैं। उसे लग रहा था कि घर में सर्वेंट्स भी नहीं हैं, वो भी मूवी पे गए हैं। डॉग जो था वो बड़ा ही शांत था, क्योंकि हमारे जो डैनबे हैं वो जानते थे उसका नाम क्या है, और उन्होंने बड़ा प्यार दिखाया उसे, तो वो भी शांत हो गया था और वो किचन में था। लेकिन आवाज़ आई ह्यूमन की, और क्या थी? व्हाट इज इट? अ कोल्ड और हे फीवर? ये क्या है? क्या तुम्हें सर्दी हो गई है या ये एक हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड, इससे पहले कि होरेक कुछ सोच पाता वो कह देता है, क्योंकि डर के मारे वो उसके मुंह से निकल गया, ये हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर दोबारा एक छींक जो है उसकी निकल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई है जिसकी वॉइस आई और ये पूछना चाह रही है वो वॉइस कि भाई तुम्हें कोल्ड हुआ है या हे फीवर हुआ है? तो डर के मारे होरेस जो है वो कह देता है, अरे ये तो हे फीवर है, और फिर दोबारा एक छींक उसे आ जाती है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। और वो वॉइस जो है फिर जो आ रही होती है वो बोलती है, वो वॉइस बोलती है, अरे तुम इसे सही कर सकते हो, बिल्कुल तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, अगर तुम्हें सिर्फ ये पता पड़ जाए कि कौन सी ऐसा प्लांट है जो तुम्हें ये डिजीज़ देता है, ये स्नीजिंग देता है, हे फीवर देता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी, स्नीजिंग की आवाज़, मैं जब ऊपर घर पे थी, यहाँ था, अभी पता पड़ेगा। सो पॉइंट ये है कि एक स्नीजिंग ने फैमिली के किसी मेंबर को जगा दिया, लेकिन फैमिली मेंबर बजाय ये कहने की कि कौन है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ या बुला रहा हूँ, कुछ ऐसा कहने की जगह वो वॉइस उसे सजेशन दे रही है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो तुम्हें ये डिजीज़ दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और होना क्या चाहिए था? कौन है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, कौन है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, इस तरीके से होना चाहिए था। सो देर इज सम काइंड ऑफ सस्पेंस, सम काइंड ऑफ थ्रिल दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट पार्ट।